ऋग्वेद काल की कुछ प्रमुख नदियाँ और उनके प्राचीन नाम। ऋग्वेदिक काल में सबसे पवित्र नदी या महत्वपूर्ण नदी कौन थी? तो वो थी सरस्वती। सर्वाधिक उल्लिखित नदी, जिस नदी का ऋग्वेदिक काल में सबसे ज्यादा बार उल्लेख हुआ है, वह कौन सी नदी है? वह है सिंधु नदी। इसके बाद गंगा का, ऋग्वेद में जो गंगा का एक बार उल्लेख हुआ है, जबकि यमुना का 3 बार उल्लेख है। गंगा का कितनी बार? एक बार उल्लेख हुआ। और यमुना का कितनी बार? यमुना का हुआ है 3 बार उल्लेख हुआ ऋग्वेद में। ठीक है, तो सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती। सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी? सिंधु। गंगा का एक बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ। इसके बाद इनके प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। प्राचीन नाम, ऋग्वेदिक काल नदियों के जो प्राचीन नाम क्या थे और वर्तमान नाम क्या है, ये हम देखते हैं। तो सबसे पहले कुरुव। कुरुव जो नदी थी, इसका वर्तमान नाम क्या है? कुर्र। क्या है? कुर्र। कुभा। कुभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल। कुभा का वर्तमान नाम क्या है? काबुल। बितस्ता। बितस्ता किस नदी का वर्तमान नाम है? प्राचीन नाम है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम है। अस्किनी। अस्किनी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो अस्किनी का प्राचीन नाम क्या है? चिनाब। ठीक है, सॉरी, वर्तमान नाम मतलब आधुनिक नाम क्या है? चिनाब है। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्किनी है। ठीक है, इसके बाद रावी नदी। रावी नदी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? परुष्णी। सतलज। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतरुदी। ठीक है, सत सतरुदी किस नदी का प्राचीन नाम है? तो सतलज का प्राचीन नाम सतरुदी है। सतरुदी। इसके बाद ब्यास नदी। ब्यास नदी। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। गंडक। गंडक नदी का प्राचीन नाम क्या है? सतनीरा। घग्गर। घग्गर नदी का प्राचीन नाम क्या है? दशधति। इसके बाद गोमल। गोमल नदी का प्राचीन नाम क्या है? गोमती। और श्वात। श्वात नदी का प्राचीन नाम क्या है? शुबस्तु। ठीक है, ये कुछ नदियां हैं जिनके वर्तमान नाम मतलब जो आधुनिक नाम और प्राचीन नाम निम्न है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी क्या है? सर्वाधिक उल्लेखित नदी है। ठीक है, इसके बाद ये है झेलम। झेलम। झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम का प्राचीन नाम बितस्ता। इसके बाद चिनाव। चिनाव का प्राचीन नाम क्या है? अस्किनी। ये हम लोग बातें हुई है, अस्किनी। ठीक है, रावी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका नाम परुष्णी है। परुष्णी। और इसी नदी के किनारे पर कौन सा युद्ध हुआ था? दसराग युद्ध हुआ था। इसके बाद ब्यास। ब्यास। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है? बिपाशा। इसके बाद ये सतलज। सतलज। सतलज का प्राचीन नाम क्या है? सतरुदी। ठीक है, इसके बाद ये यमुना। और यमुना के बाद ये ध्रसदती। ध्रसदती मतलब घग्गर। इसके बाद सरस्वती। सरस्वती। और सरस्वती के बाद ये लूनी नदी। ठीक है, ये कुछ नदियां हो गई जो ऋग्वेद काल की महत्वपूर्ण नदियां थी।